क्या आप कभी सोचा है कि एक छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक किसी का जान ले सकता है? तब ऐसा एक कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल बेल्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा चैनल के साथ लगे रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, आई एम विश्वरंजन डंग। वेलकम टू द चैनल बेल्ट बेसिक इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल। टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। यानी कोई भी भाषा हो ना क्यों, ग्रामर का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, चलो उसके बारे में सुनते हैं एक छोटा सा कहानी। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। Actually, this is a story of early time when there was no any facility of mobile, internet and advanced technology. यानी यह कहानी उसी समय का है जब मोबाइल, इंटरनेट जैसे फास्ट टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ था। बहुत साल पहले एक देशद्रोही कैदी को फांसी होने वाला था। आखिर में उसका फांसी का समय निश्चित हो गया। इस तरफ कैदी का दिल भी धड़कने लगा बहुत ही तेजी से। लेकिन एक दिन पहले उसे उसका एडवोकेट ने बताया कि फांसी का सजा को भी उम्र कैद में बदला जा सकता है अगर हमारा देश का सर्वोच्च शक्ति के अधिकारी यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैदी का राजक्षमा आवेदन को सम्मति दे तो, जिसे लॉ ऑफ एमनेस्टी भी कहा जाता है। यह बात सुनकर कैदी के मन में थोड़ी सी उम्मीद जगने लगा। एंड फॉर हिज वेलफेयर ही ट्राइड टू अप्लाई फॉर एमनेस्टी बिकॉज द टाइम वॉज वेरी लेस फॉर हिम। यानी समय कम होने के कारण उन्हें राजक्षमा अप्लाई करने के लिए टेलीग्राम का हेल्प लेना पड़ा। टेलीग्राम यानी मैं आज के टेलीग्राम ऐप का बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली टेलीग्राम सर्विस उसी टाइम का फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मैसेजिंग था जिसे पोस्ट ऑफिस कंडक्ट करता था। उसे बहुत ही शॉर्टकट में लिखा जाता था क्योंकि सारे वर्ड्स उसके साथ साथ पंक्चुएशन मार्क को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता था क्योंकि ये सर्विस थोड़ी सी ज़्यादातर एक्सपेंसिव था। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अल्फ़ाबेट्स को कैपिटलाइज करके शॉर्ट में लिखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक के माँ ने बीमार है और उसका पिता बाहर में जॉब कर रहे हैं, तो जल्दी आने के लिए अगर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज भेजना है तो उसे लिखना पड़ेगा फादर कम मदर इल, यानी पिता आइए माँ बीमार। इंटरनेशनल लेवल पे टेलीग्राम कितना एक्सपेंसिव, थोड़ी सी स्क्रीन को देखकर आप पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी हो, बहुत ही जल्द से जल्द टेलीग्राम प्रेसिडेंट ऑफिस में पहुंच गया। प्रेसिडेंट कुछ टाइम टेलीग्राम को स्टडी करने के बाद बोले, ओके लेट इट बी, यानी जो लिखा है उसे होने दें। प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट पाकर कैदी ने बहुत खुश हो गया और उसी दिन आराम से सो गया। लेकिन सुबह होते ही कुछ पुलिस उसे ज़बरदस्ती खींच खींच के ले गए और उसे फांसी का सजा दिया गया। बेचारा कैदी को कुछ समझ में नहीं आया और उन्हें सस्पेंस में ही मरना पड़ा। रियली, क्या उसके साथ कुछ छल यानी चालाकी हुआ क्या? एक्चुअली बात यह नहीं थी, बात थी उसके टेलीग्राम राइटिंग में। उसे क्या लिखना चाहिए था और उसने क्या लिखा था। आप थोड़ी सी स्क्रीन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए। इन बोथ राइटिंग देयर आर 3 वर्ड्स, 1 कॉमा, बट थोड़ी सी कॉमा का इधर उधर हुआ है।
द फास्ट राइटिंग हैंग नॉट फॉरगिव मीन्स मुझे फांसी मत दीजिए, माफ़ कीजिए। लेकिन सेकेंड राइटिंग हैंग नॉट फॉरगिव का मतलब मुझे फांसी दीजिए, माफ़ी नहीं। ऐसे भी एक खतरनाक मुजरिम को कोई भी माफ़ नहीं करता, लेकिन इन सच केस अगर उसका राइटिंग थोड़ी सी सही होता तो शायद बात कुछ अलग हो सकता था। कहने का मतलब यही है कि कभी कभी एक छोटा सा कमा का इधर उधर होने से भी जान जा सकता है। Therefore, not only in English but also in all languages, we should always try to be conscious about the importance of grammar, not to be trapped in such challenges of our daily life. हाँ, आज के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, just try to answer. It means today's tricky question on English is, what is the longest word in English without having any vowels? यानी बिना भावेल के सबसे लंबा वर्ड अंग्रेजी में क्या है। शायद कुछ लोगों को बिना भावेल्स वाला वर्ड्स कहना भी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ी सी हिंट्स दे रहा हूँ, जिससे कि फॉर एग्जांपल माई, एम वाई माई, बी वाई बाय, एफ एल वाई फ्लाई। इट्स ओके, जस्ट ट्राई अ व्हाइल। Answer is rhythm, RHYTHM। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमारा नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए सब्सक्रिप्शंस के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।